नमः संस्कृताय मित्रों। इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का संस्कृत का पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे लोग 10वां पाठ। इसके पहले हम लोग 9 चैप्टर तक पढ़ चुके हैं लोग, 9 पाठ तक पढ़ चुके हैं लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे लोग 10वां पाठ, 10वां पाठ मंदाकिनी वर्णम, जिसका नाम है मंदाकिनी वर्णम। देखिए लोग, मंदाकिनी वर्णम यानी कि मंदाकिनी का वर्णन। मंदाकिनी यहाँ पे एक नदी का नाम है जो चित्रकूट पर्वत के समीप बहती है, चित्रकूट पर्वत से निकलती है मंदाकिनी नदी। ये आप लोग को रामायण से लिया गया है। ये जो मंदाकिनी वर्णम है, इसमें 10 श्लोक हैं, 10 श्लोक हैं और ये 10 श्लोक ये आप लोग को वाल्मीकि रामायण से लिया गया है, यानी कि रामायण से ये लिया गया है। इस चैप्टर में मंदाकिनी वर्णम में आप लोग को मंदाकिनी नदी की शोभा के बारे में, मंदाकिनी नदी की सुंदरता के बारे में वर्णन किया हुआ है। किस प्रकार मंदाकिनी नदी की छवि रही है, उसकी सुंदरता रही है, इसका वर्णन मंदाकिनी वर्णम में किया गया, इस चैप्टर में किया गया है। तो सबसे पहले इसके हम लोग परिचय को पढ़ते हैं लोग। परिचय से बहुत सारे प्रश्न भी बनते हैं और परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। तो सबसे पहले परिचय को पढ़ते हैं लोग, इसके परिचय को। प्रस्तुतः पाठ वाल्मीकि रामायणस्य अयोध्याकाण्डस्य पंचनवति तमात् सर्गात् संकलितः। प्रस्तुत पाठ यानी कि मंदाकिनी वर्णम, प्रस्तुत पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से संकलित है, 95वें सर्ग से लिया गया है। प्रस्तुत जो पाठ है मंदाकिनी वर्णम, वह वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड से लिया गया है। देखिए, पूरे रामायण को आप लोग को 7 कांडों में बांटा गया है। कांड का मतलब होता है भाग, यानी कि पूरा जितना भी आप लोग को रामायण है, पूरे रामायण को, समस्त रामायण को 7 भागों में बांटा गया और उसी भाग को कांड कहा जाता है संस्कृत में। तो पहला आप लोग को कांड होता है बाल कांड, जिसमें श्री राम के जन्म के बारे में, उनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में वर्णन है। अगला आप लोग को आता है अयोध्या कांड, जो यहाँ पे दिया गया है, यानी कि अयोध्या कांड से ही ये चैप्टर जो आप लोग को पढ़ रहे हैं मंदाकिनी वर्णन, ये अयोध्या कांड से लिया गया है। यानी कि रामायण का जो दूसरा भाग है, जो दूसरा कांड है अयोध्या कांड, उसी के 95वें सर्ग से, यानी कि 95वें अध्याय से, सर्ग का मतलब होता है अध्याय, उसी के 95वें अध्याय से यह आप लोग का चैप्टर मंदाकिनी वर्णन लिया गया है। तो हिंदी होगा, प्रस्तुत पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से संकलित है, 95वें अध्याय से संकलित है। अगर परीक्षा में आता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न में मंदाकिनी वर्णम कहाँ से लिया गया है, तो रामायण से लिया गया है। रामायण के किस कांड से लिया गया है, तो अयोध्या कांड से लिया गया है। किस सर्ग से लिया गया है, तो 95वें सर्ग से लिया गया है, 95वें अध्याय से लिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं लोग। वनवास प्रसंगे रामः सीतया लक्ष्मणेन च सह चित्रकूटम प्राप्नोति। वनवास प्रसंग में, यानी कि वनवास के समय राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट को पहुंचते हैं। प्राप्नोति यानी कि चित्रकूट को पहुंचते हैं। जब वनवास का समय होता है, जब ये लोग घर द्वार छोड़ करके वनवास जाते हैं, तो वनवास के समय राम, भगवान श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट को पहुंचते हैं और चित्रकूट के समीप ही, चित्रकूट पर्वत से ही मंदाकिनी नदी निकलती है। आगे देखना लो। तत्र स्थिता नाम, यानी कि वहाँ स्थित मंदाकिनी नदीम वर्णयन सीताम संबोधयति। तत्र स्थिता नाम यानी कि वहाँ स्थित मंदाकिनी नदी, यानी कि मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए सीता को संबोधयति, संबोधन करते हैं। वहाँ स्थित मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए सीता को संबोधित करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि इस चैप्टर में जितने भी श्लोक हैं आप लोग को, सभी श्लोक 10 श्लोक हैं, 10 श्लोक में भगवान श्री राम मंदाकिनी नदी की शोभा के बारे में, उसकी सुंदरता का वर्णन करते हैं और सीता को संबोधित करते हैं। यानी कि सीता को बताते हुए, सीता को कहते हुए मंदाकिनी की सुंदरता के बारे में, मंदाकिनी नदी की शोभा के बारे में बताते हैं। फिर से इसका हिंदी बता दे रहे हैं। वहाँ स्थित मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए सीता को संबोधित करते हैं। इयम नदी प्राकृतिकई रूपादानई संवलिता चित्तम हरति। इयम नदी यानी कि यह नदी प्राकृतिकई रूपादानई, प्राकृतिक संपदाओं से संवलित है, भरी पड़ी है, चित्तम मन को हरती है, मोहित करती है। हिंदी होगा, यह नदी
प्राकृतिक संपदाओं से भरी पड़ी है और मन को मोहित करती है। ठीक है, यानी कि यह जो नदी है मंदाकिनी नदी, वह प्रकृति के सभी उपादानों से भरी पड़ी है, सभी प्रकार के प्राकृतिक संपदाओं से भरी पड़ी है। यानी कि मंदाकिनी नदी के चारों ओर, उसके दोनों ओर फल फूल के वृक्ष हैं, उसके अगल बगल पर्वत हैं जो मंदाकिनी नदी की शोभा को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो उसी को कह रहा है कि यह नदी प्राकृतिक संपदाओं से भरी पड़ी है और मन को मोहित करती है। अस्याः वर्णनम कालिदासो रघुवंश काव्येऽपि त्रयोदश सर्गे करोति। अस्याः वर्णनम, इसका वर्णन, किसका वर्णन, मंदाकिनी नदी का वर्णन। मंदाकिनी नदी का वर्णन कालिदास ने रघुवंश काव्येऽपि, यानी कि रघुवंश काव्य में भी, त्रयोदश सर्गे, 13वें अध्याय में, 13वें सर्ग में, करोति, किए हैं। इसका वर्णन कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य में 13वें अध्याय में किए हैं। यानी कि मंदाकिनी नदी का वर्णन महर्षि वाल्मीकि तो रामायण में किए ही हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त कालिदास भी अपने रघुवंश नामक महाकाव्य में 13वें अध्याय में इसका वर्णन किया है। तो उसी को बता रहे हैं। अगर परीक्षा में प्रश्न आता है कालिदास मंदाकिनी का वर्णन किस काव्य में किए हैं, तो रघुवंश काव्य में किए हैं। किस अध्याय में, किस सर्ग में, तो 13वें सर्ग में। आगे देखते हैं लोग, अनुष्टुप छंदसी महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णे प्रकृते यथार्थम चित्रणम करोति। अनुष्टुप छंद में महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णम में प्रकृति का यथार्थ चित्रण किए हैं। अनुष्टुप छंद में महर्षि वाल्मीकि ने मंदाकिनी वर्णम में, यानी कि इस चैप्टर में, प्रकृति का यथार्थ चित्रण किया है। यथार्थ चित्रण का मतलब क्या होता है, वास्तविक चित्रण। यानी कि जिस प्रकार मंदाकिनी नदी थी, उसकी जिस प्रकार शोभा थी, जिस प्रकार उसकी सुंदरता थी, ठीक वैसा ही चित्रण इस चैप्टर में आप लोग को किया गया है। यानी कि आप लोग जब पढ़ेंगे लोग इस चैप्टर को, इसमें जितने भी श्लोक हैं उसको पढ़ेंगे लोग, तो आप लोग को ऐसा लगेगा कि हम लोग मंदाकिनी नदी के समीप ही हैं और उसको हम लोग देख रहे हैं, उसकी सुंदरता को हम लोग देख रहे हैं लोग, समझ रहे हैं लोग। यानी कि वास्तविक चित्रण किया है। हिंदी बता दे रहे हैं फिर से इसका। अनुष्टुप छंद में महर्षि वाल्मीकि ने मंदाकिनी वर्णम में प्रकृति का यथार्थ चित्रण, वास्तविक चित्रण किए हैं। तो परिचय खत्म हुआ। आगे हम लोग श्लोक देखते हैं लोग। इसमें 10 श्लोक हैं। पहला जो आप लोग को श्लोक है, ये जो पहला श्लोक है, पढ़ते हैं लोग सबसे पहले इसको। विचित्र पुलिनाम रम्याम हंस सारस सेविताम कुसुमय रूप संपन्नाम पश्य मंदाकिनीम नदीम। विचित्र पुलिनाम का मतलब होता है रंग बिरंगे तटों वाली। रम्याम का मतलब होता है सुंदर। हंस सारस सेविताम का मतलब होता है हंस और सारसों से सुशोभित। हंस और सारसों से सुशोभित। कुसुमय रूप संपन्नाम का मतलब होता है फूलों से संपन्न। कुसुम ये फूल का पर्यायवाची शब्द है। कुसुम का मतलब होता है फूल, यानी कि फूलों से संपन्न। पश्य का मतलब देखो, मंदाकिनी नदी में, यानी कि मंदाकिनी नदी को। इसमें 10 श्लोक हैं। 10 श्लोक में भगवान श्री राम जो हैं मंदाकिनी नदी की शोभा का वर्णन करते हैं, उसकी सुंदरता का वर्णन करते हैं और सीता को बोलते हैं देखने के लिए। तो देखते हैं लोग इसका हिंदी क्या होगा। इसका हिंदी होगा फूलों से संपन्न। सबसे पहले इसको कहेंगे लोग हे सीते, यानी कि भगवान श्री राम कह रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से, इस मंत्र के माध्यम से, हे सीते फूलों से संपन्न, हे सीते फूलों से संपन्न रंग बिरंगे तटों वाली हंस और सारसों से सुशोभित मंदाकिनी नदी को देखो। इसका हिंदी क्या होगा, हे सीते फूलों से संपन्न रंग बिरंगे तटों वाली हंस और सारसों से सुशोभित सुंदर मंदाकिनी नदी को देखो। यानी कि भगवान श्री राम कह रहे हैं कि मंदाकिनी नदी जो रंग बिरंगे तटों वाली है, यानी कि उसके तट पर रंग बिरंग, यानी कि अनेक प्रकार के फल फूल उगे हुए हैं, अनेक रंगों के फल फूल के वृक्ष उगे हुए हैं। मंदाकिनी नदी में हंस और सारस किस प्रकार तैर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, और किस प्रकार मंदाकिनी नदी फूलों से संपन्न है, फूलों से भरी पड़ी है,
अर्थात तुम इस मंदाकिनी नदी को देखो, मंदाकिनी नदी की सुंदरता को देखो। वे कह रहे हैं कि किस प्रकार ये मंदाकिनी नदी मन को मोहित कर रहा है, इसको तुम देखो। तो अगर परीक्षा में हिंदी पूछता है, हिंदी तो नहीं पूछता है लेकिन हिंदी मालूम होगा एक एक शब्द का, एक एक पंक्ति का, तभी जाकर के परीक्षा में ऑब्जेक्टिव बनेगा। तो फिर से इसका हिंदी बता रहे हैं। हे सीते, फूलों से संपन्न रंग बिरंगे तटों वाली हंस और सारसों से सुशोभित इस मंदाकिनी नदी को देखो। अगला श्लोक देखते हैं लोग। नाना विधे अस्थिर रुहैर्वृताम पुष्प फल द्रुमयी राजंतिम राजराजस्य नलिनीमिव सर्वतः। देखिएगा लोग, नाना विधेय का मतलब होता है अनेक प्रकार के। तिरुहै वृताम यानी कि तट पर उगे हुए, किनारे पर उगे हुए, यानी कि मंदाकिनी नदी के तट पर उगे हुए। पुष्प फल द्रुम है, पुष्प मतलब फूल, फल यानी कि फूल और फल, द्रुमही का मतलब होता है पौधे, यानी कि पुष्प और फल के पौधों से। राजंतिम सुशोभित होती हुई, राजंतिम का मतलब होता है सुशोभित होती हुई, यानी कि शोभा को बढ़ाती हुई। राज राजस्य यानी कि राजा के, कुबेर के, यहाँ पे कुबेर इसका अर्थ होगा। कुबेर यानी कि जो धन के देवता हैं, जिनका नाम धनेश भी है, धन जोड़ ईश से बनता है धनेश, यानी कि राजा के, धनेश के, कुबेर के। नलिनीम का मतलब होता है सरोवर, तालाब। यू का मतलब के समान, जैसे। सर्वतः का मतलब सभी ओर। इसका हिंदी देखिएगा, हिंदी क्या होगा, इसका हिंदी हम बता रहे हैं, इसका हिंदी क्या होगा। भगवान श्री राम सीता को कह रहे हैं, सीता से कह रहे हैं, हे सीते, तट पर उगे अनेक प्रकार के, हे सीते, तट पर उगे अनेक प्रकार के फूल और फल के पौधों से सुशोभित होती हुई कुबेर के सरोवर के समान सभी ओर प्रतीत हो रही है। यानी कि मंदाकिनी नदी की सुंदरता के बारे में, उसकी शोभा के बारे में बताते हुए श्री राम सीता से कह रहे हैं, हे सीते, तट पर उगे अनेक प्रकार के फल फूल के पौधों से सुशोभित होती हुई कुबेर के सरोवर के समान सभी ओर प्रतीत हो रही है। कहने का अर्थ यह है कि भगवान श्री राम जो हैं सीता से कह रहे हैं कि हे सीते, इस नदी की जो शोभा है वह अद्वितीय है, यानी कि इस नदी के शोभा जैसा किसी और नदी की शोभा नहीं है। तात्पर्य यह है कि, कहने का अर्थ यह है कि कुबेर को वे कह रहे हैं कि जिस प्रकार कुबेर अपने सरोवर की सुंदरता के लिए उसके चारों ओर पेड़ पौधे लगवा देते हैं, वृक्ष लगवा देते हैं, ठीक उसी प्रकार प्रकृति ने मंदाकिनी नदी की शोभा को बढ़ाने के लिए इसके चारों ओर, इसके किनारों पर फल फूल के वृक्षों से सजा दिया है। प्रकृति ने फल फूल के वृक्षों से इस नदी को क्या कर दिया है, सजा दिया है, अर्थात यह मन को मोहित कर रहा है। तो ये तो इसका व्याख्या हो गया। अगर इसका अर्थ पूछेगा तो लिखिएगा लो, हे सीते, तट पर उगे अनेक प्रकार के फल फूल के पौधों से सुशोभित होते हुई कुबेर के सरोवर के समान सभी ओर यह मंदाकिनी नदी प्रतीत हो रही है, दिखाई दे रही है। अगला देखते हैं लोग, तीसरा श्लोक जो है, मृग युथ निपतानी कुलसाम्भसी सांप्रतम तीर्थानी रमणीयानी रतिम संजयंती में। देखिएगा लोग, मृग युथ है, मृग मतलब हिरण, युथ का मतलब होता है समूह, यानी कि मृग समूह, हिरणों के समूह के द्वारा, निपतानी यानी कि पिए गए, कुलसाम्भसी, कुलसाम्भसी का मतलब होता है गंदे जल, संप्राप्तम का मतलब होता है इस समय, तीर्थानी का मतलब होता है तीर्थ, रमणीयानी का मतलब होता है मन को मोहित करने वाले, रतिम का मतलब होता है प्रेम, संजनयंती का मतलब होता है बढ़ा रहे हैं, बढ़ाना, में का मतलब मेरे अंदर, यानी कि वे सीता से कह रहे हैं, हे सीते, इस समय, भगवान श्री राम सीता से कह रहे हैं, हे सीते, इस समय मृग समूहों के द्वारा पिए गए, हिरण समूहों के द्वारा पिए गए जल गंदे हो गए हैं, जो तीर्थ के प्रति, तीर्थ के समान मेरे मन को
मोहित कर रहे हैं। रतिम संजनयंती में, रतिम का मतलब होता है प्रेम, और मेरे अंदर प्रेम को आलोकित कर रहे हैं, प्रेम को जगा रहे हैं, प्रेम को बढ़ा रहे हैं। फिर से इसका अर्थ बता रहे हैं। भगवान श्री राम कह रहे हैं, हे सीते, इस समय मृग समूहों के द्वारा पिए गए गंदे जल, इस समय हे सीते, इस समय मृग समूह के द्वारा पिए गए जल गंदे हो गए हैं, जो तीर्थों के प्रति, तीर्थों के समान मन को मोहित कर रहे हैं और मेरे अंदर प्रेम को जगा रहे हैं, प्रेम को बढ़ा रहे हैं। कहने का अर्थ ये है कि वे बोल रहे हैं कि हे सीते, हिरण समूह बिना डरे हुए किस तरह से इस नदी में आकर के इस नदी का जलपान करते हैं, और जलपान करते हैं, यहाँ के जल को पीते हैं, जिसके कारण इसकी जो सुंदरता है, इस नदी की सुंदरता अत्यंत बढ़ गई है, और यह सुंदरता देखकर मेरे मन में प्रेम रस का संचार होने लगा है, यानी कि मेरे अंदर इस नदी के प्रति काफ़ी प्रेम बढ़ने लगा है। तो ये भगवान श्री राम सीता को ऐसे संबोधित कर रहे हैं, सीता को ऐसे मंदाकिनी नदी की शोभा के बारे में बता रहे हैं। तो फिर से इसका अर्थ बता देना, इसका अर्थ क्या होगा। हे सीते, मृग समूह के द्वारा पिए गए गंदे जल इस समय तीर्थों के प्रति मन को मोहित करने वाले मेरे अंदर प्रेम को बढ़ा रहे हैं। आगे देखते हैं लोग। जटा जिन्धरः काले वल्कलुत्तरवाससः ऋषियस्त्ववो गाहन्ते नदीम मंदाकिनीम प्रिय, यानी कि हे प्रिय, भगवान श्री राम से कह रहे हैं, भगवान श्री राम जो हैं सीता से कह रहे हैं, हे प्रिय, जटा जिन्धरा, जटा जिन्धरा का मतलब क्या होता है। जटा जिन्धरा का मतलब होता है जो मृग चर्म धारण करते हैं, ठीक है। काले का मतलब काला, यानी कि जो मृग चर्म धारण करते हैं, यानी कि मृग के, हिरणों के चर्म को धारण करने वाले। जैसे देखते हैं लोग कि ऋषि मुनि जो होते हैं वे मृग चर्म को धारण करते हैं। वल्ल कलुत्तर वासस, यानी कि वृक्ष की छाल को वस्त्र के रूप में धारण करने वाले, यानी कि वृक्ष की छाल को वस्त्र बना लेना और उसको पहनना, उसको धारण करना। ऋषिया का मतलब होता है ऋषि। अवागाहन्ते का मतलब होता है स्नान करना, नहाना। नदीम का मतलब होता है नदी को। मंदाकिनी यानी कि मंदाकिनी, इसका हिंदी होगा। भगवान श्री राम कह रहे हैं, हे प्रिय, काले मृग चर्म धारण करने वाले और वृक्ष की छाल को वस्त्र के रूप में धारण करने वाले ऋषि मुनि इस मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे हैं, तुम इसे देखो। इसका हिंदी क्या होगा। वे बोल रहे हैं कि हे सीते, काले मृग चर्म धारण करने वाले और वृक्ष की छाल को वस्त्र के रूप में धारण करने वाले ऋषि मुनि इस मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे हैं। यानी कि उनके कहने का अर्थ ये है कि वैसे ऋषि मुनि जो इस सांसारिक मोह माया रूपी जाल से क्या हैं, मुक्त हैं, जो अति पवित्र हैं और जो प्रशंसनीय व्रत वाले हैं, यानी कि जो हमेशा भगवान की आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, वैसे महान ऋषि मुनि मृग चर्म धारण किए हुए और वृक्ष की छाल को वस्त्र के रूप में धारण किए हुए इस मंदाकिनी नदी में, इस पवित्र मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे हैं, तुम इसे देखो। यानी कि इस प्रकार से वे मंदाकिनी नदी की शोभा को कहते हैं सीता से। तो फिर से इसका हिंदी बता दे रहे हैं। हिंदी क्या होगा। हे प्रिय, काले मृग चर्म धारण करने वाले और वृक्ष की छाल को वस्त्र के रूप में धारण करने वाले ऋषि मुनि मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे हैं। ठीक है। अगला हम लोग श्लोक देखते हैं लोग। 5वां श्लोक। आदित्यम उपतिष्ठन्ते नियमादुर्ध्वबाहवः एते परे विशालाक्षी मुनयः संसितव्रताः। आदित्यम जुड़ उपतिष्ठन्ते, इसमें 2 पद हैं। आदित्यम जुड़ उपतिष्ठन्ते, आदित्यम का मतलब होता है सूर्य को, और उपतिष्ठन्ते का मतलब होता है आराधना करना, पूजा याचना करना। नियमादुर्ध्वबाहवः, यानी कि नियम पूर्वक दोनों बाहों को ऊपर किए हुए, दोनों भुजाओं को ऊपर किए हुए। एते मतलब ये सभी, परे विशालाक्षी, ये विशालाक्षी जो शब्द है सीता के लिए संबोधित किया है।
विशालाक्षी का मतलब होता है बड़ी बड़ी आँखों वाली। मुनियः का मतलब मुनि। संसित व्रतः का मतलब होता है प्रशंसनीय व्रत वाले। संसित व्रतः का मतलब क्या होता है? प्रशंसनीय व्रत वाले। इसका हिंदी बता दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा लोग। भगवान श्री राम इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री राम सीता से कह रहे हैं, हे विशालाक्षी, हे बड़ी बड़ी नेत्रों वाली सीते, हे विशालाक्षी, नदी के कहाँ गया? अच्छा इधर है। हे विशालाक्षी, ये आप लोग को जो श्लोक है इसका सबसे पहले अन्वय से ही अच्छी तरीके से अर्थ निकलता है। इसका अर्थ होगा, कहाँ गया चौथा? अच्छा यहाँ पे न है, यहाँ पे इसका अर्थ होगा, हे विशालाक्षी, प्रशंसनीय व्रत वाले मुनि ऋषि, हे विशालाक्षी, हे बड़ी बड़ी नेत्रों वाली सीते, ये प्रशंसनीय व्रत वाले, ये परम प्रशंसनीय व्रत वाले मुनि ऋषिगण अपने दोनों बाहों को ऊपर किए हुए, दोनों भुजाओं को ऊपर किए हुए सूर्य की आराधना कर रहे हैं, सूर्य की पूजा कर रहे हैं। फिर से इसका अर्थ बता दे रहे हैं, हे विशालाक्षी, ये सभी परम प्रशंसनीय व्रत वाले मुनि लोग, हे विशालाक्षी, ये सभी परम प्रशंसनीय व्रत वाले मुनि ऋषिगण नियम पूर्वक दोनों बाहों को ऊपर किए हुए आदित्य की उपासना कर रहे हैं, सूर्य की आराधना कर रहे हैं। ठीक है, कहने का अर्थ यह है, भगवान श्री राम से कह रहे हैं कि हे बड़ी बड़ी सुंदर नेत्रों वाली सीते, जो सूर्य जो है, भगवान जो सूर्य हैं, वे पृथ्वी के क्या माने जाते हैं? आदि देव माने जाते हैं। उन्हीं से यह सारा पृथ्वी जो है यह उजाले को प्राप्त करती है, यानी कि उन्हीं से यह सारा पृथ्वी जो होता है प्रकाशमान रहता है। और ये सभी ऋषिगण जो हैं इस मंदाकिनी नदी में स्नान करके नियम पूर्वक अपने दोनों बाहों को ऊपर किए हुए हैं, और ये सभी भगवान सूर्य की क्या कर रहे हैं? आराधना कर रहे हैं। और ये जो दृश्य है यह काफ़ी मनमोहक लग रहा है, ये काफ़ी मन को मोहित कर रहा है, ऐसा वे सीता से कह रहे हैं। तो ये जो 5वां श्लोक है इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा, हे विशालाक्षी, विशालाक्षी का मतलब समझते हैं लोग बड़ी बड़ी नेत्रों वाली। हे विशालाक्षी, ये सभी परम प्रशंसनीय व्रत वाले मुनिगण ऋषिगण नियम पूर्वक दोनों बाहों को ऊपर किए हुए सूर्य की उपासना कर रहे हैं। ठीक है, अगला जो 5 श्लोक आप लोग को बच रहा है, हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए हैं लोग 5 श्लोक। अगला जो 6ठा श्लोक है, यानी कि ये 6 से लेकर के 10 तक जो 5 श्लोक बच रहा है उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे लोग। आप लोग इस 5 श्लोक को देखिएगा लोग, ये 5 मंत्रों को पढ़िएगा लोग।